हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है हठ योग में पथ्य और अपथ्य। इसका मतलब है कि हठ योग के साधक के लिए आहार कैसा होना चाहिए। हम ये जानते हैं कि आहार हमारी मूलभूत आवश्यकता है। आहार इस अन्नमय शरीर को चलाने के लिए, इस स्थूल शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है। तो ये आहार किस तरह का होना चाहिए, ये हठ योग में बताया गया है। सामान्य अवस्था में हम देखते हैं तो ये कहा जाता है कि जो हमारा आहार है वो संतुलित होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। तो उस बैलेंस डाइट में शरीर के लिए जो आवश्यक तत्व है, खनिज, लवण, अलग अलग चीज़ें जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, उनका होना शरीर के लिए आवश्यक है। अगर शरीर में उन तत्वों की पूर्ति होती है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अगर उन तत्वों की जो आवश्यक तत्व हैं उन तत्वों की कमी रहती है, जैसे विटामिन है, कैल्शियम है, कार्बोहाइड्रेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में या इसके शरीर के संतुलित अवस्था में रखने के लिए आवश्यक है। तो इन पर अगर ध्यान दिया जाए तो शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर आवश्यक है। शरीर स्वस्थ होने से ही मन स्वस्थ होगा और विचार स्वस्थ होंगे। तो साधना का क्षेत्र हो चाहे सामान्य क्षेत्र हो, आहार की बात महत्वपूर्ण है। आहार को इग्नोर करके हम किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए आहार पर ध्यान देना आवश्यक है। तो हठ योग के ग्रंथों में आहार पर बात की गई है कि एक साधक का आहार कैसा होना चाहिए। इसको पथ्य और अपथ्य भी कहा गया है और आहार भी कहा गया है। तो इसमें जो बात कही गई है हठ योग के ग्रंथों में, इसमें दो विशेष ग्रंथ हैं जिसमें हठ प्रदीपिका और घेरण संहिता आता है। तो अगर इनके हिसाब से जो साधक इनको रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करता है तो उससे उसकी साधना सरल हो जाती है। तो अगर हम सही भोजन करते हैं, संतुलित भोजन करते हैं, तो रोगों से बचा जा सकता है। रोग नहीं होंगे तो मन प्रसन्न रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा तो जो भी कार्य हम करेंगे उस कार्य में हमारी रुचि होगी। आहार 3 प्रकार के बताए गए हैं भारतीय परंपरा में: सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। सात्विक आहार में आता है जो सतोगुण वाला हो, जिसमें दूध, दही, घी, अनाज, दालें, सब्जियां, फल, ये सात्विक आहार में आता है। राजसिक आहार है, राजसिक आहार में ज़्यादा तला भुना, घी, मिठाइयाँ, ये राजसिक भोजन में आते हैं। और तीसरा आता है तामसिक भोजन। तामसिक भोजन में जो तमोगुण वाले जो आहार है उसको करना, जैसे मांस, मदिरा और इसके अतिरिक्त लहसुन, प्याज, ये तामसिक भोजन में कहे गए हैं। कुछ सीमा तक तो ये एक औषधि के रूप में है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ वो हमारे लिए बाधक बन सकती है। तो अगर हम कोई भी चीज़ औषधि के रूप में लें, एक सीमित मात्रा में लें, तो उसका नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर वही चीज़ हम सीमा से बाहर उसका ग्रहण करते हैं, उसकी मर्यादा को लांघते हैं, तो हमारे लिए समस्या का कारण बनता है। इसलिए लहसुन, प्याज औषधि के रूप में भी आता है, लेकिन अगर इनका अत्यधिक सेवन किया जाए तो ये तामसिक भोजन के अंतर्गत भी आता है। तामसिक मतलब ये गर्म प्रकृति के हैं। तो जो गर्म प्रकृति के होंगे तो मानसिक स्थिति को भी उद्वेलित करेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसे ही उसके रसायन बनते हैं। कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा होता है मन। तो भोजन के अनुसार, आहार के अनुसार हमारा मन बनता है। साइंटिफिकली इसको देखें तो जैसा हम भोजन करते हैं उसका जो रस तत्व बनेगा
वह हमारे शरीर को प्रभावित करेगा, हमारे मन को, हमारे भावों को प्रभावित करेगा। तो अगर हम सात्विक भोजन करते हैं, उससे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, साइंस में ये हार्मोनल सीक्रेशन की बात कही जाती है कि जैसा हम भोजन करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे भीतर हार्मोनल चेंज होता है। जैसे हम कल्पना करते हैं कि हम नींबू खा रहे हैं या हम खट्टा दही खा रहे हैं, तो सोचने भर से ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो इसलिए जब हम उसका ग्रहण करते हैं, उसका सेवन करते हैं, तो हमारे भीतर में हमारी जो हार्मोनल सीक्रेशन है उसको घटा देता है या बढ़ा देता है। जिस तरह का भोजन की जिस तरह की प्रकृति होगी उस तरह से वो कार्य करेगा। तो इसलिए साइंटिफिकली कहा गया है कि अगर हम सात्विक भोजन करते हैं, शरीर के अकॉर्डिंग भोजन करते हैं, शरीर की मांग के अकॉर्डिंग भोजन करते हैं, तो हम स्वस्थ रहते हैं। तो साइंटिफिकली इन चीज़ों में माना गया है कि वास्तव में जो भोजन है वह हमारे लिए किस तरह से अगर हम सही तरह से करते हैं तो हमारे लिए उपयोगी बनता है, और अगर हम गलत तरीके से उसका उपयोग करते हैं तो हमारे लिए अनुपयोगी बनता है। तो इसलिए एक तो होती है शरीर की मांग, एक होती है मन की मांग, जीवा की मांग। जैसे माना कोई स्वाद लोलुप है तो वो स्वास्थ्य को ध्यान में नहीं रखेगा, वो जीव की संतुष्टि को ध्यान में रखेगा। तो इसलिए स्वाद लोलुप नहीं, हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, टेस्ट कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। अगर हेल्थ कॉन्शियस व्यक्ति होता है तो वह उस तरह से भोजन करेगा, और अगर टेस्ट कॉन्शियस होगा तो उसमें हेल्थ के लिए जगह हो या नहीं हो ये आवश्यक नहीं है। तो जैसे कहा गया है कि कोई भी चीज़ हमारे लिए प्रिय या अप्रिय कब बनती है, प्रिय अप्रिय तब बनती है कि हमें कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ हमें बुरी लगती है। तो जो हमें अच्छी लगती है वो हमारे लिए प्रिय हो गई, जो हम अच्छी नहीं लगती है वो हमारे लिए अप्रिय हो गई। तो ये सभी का ये अपना अपना सिद्धांत है, सबकी अपनी अपनी प्रकृति है। तो अगर शरीर की मांग है कि उसको कैल्शियम की आवश्यकता है, शरीर की मांग है उसको कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है, शरीर की मांग है उसको विटामिन की आवश्यकता है, लेकिन जो हमारा मन है वह दूसरी चीज़ मांग रहा है। अन्नमय कोश की आवश्यकता अलग है, लेकिन मनोमय कोश हमारा कुछ और ही मांग रहा है। तो इसलिए दोनों के बीच में द्वंद्व हो जाता है। तो जब द्वंद्व होगा तो जिसका पलड़ा भारी होगा वो जीतेगा। तो अगर हमारा मनोमय कोश अगर ज़्यादा शक्तिशाली है तो अन्नमय कोश की नहीं सुनेगा वो, और मनोमय कोश जो चाहेगा वो ग्रहण करेगा, उसका सेवन करेगा। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हमें या साधक को विवेक से काम लेना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उसके लिए श्रेय है, क्या उसके लिए प्रेय है। तो श्रेय का मतलब है क्या उसके लिए श्रेष्ठ है, और प्रेय का मतलब है क्या उसके लिए प्रिय है। यह जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज़ हमारे लिए अगर हमारे लिए प्रिय है तो वह श्रेष्ठ हो, आवश्यक नहीं है, और जो श्रेष्ठ है वो हमें प्रिय हो, आवश्यक नहीं है। जैसे किसी को करेला पसंद नहीं है, वो करेला उसके लिए प्रिय नहीं है, लेकिन वो करेला हो सकता है उसके स्वास्थ्य के लिए वो श्रेष्ठ हो। तो और जो वह चीज़ खाता है वर्तमान समय में जैसे जंक फूड का है, तो अगर किसी को जंक फूड है उसमें जैसे माना पिज्ज़ा है, बर्गर है, वर्तमान समय में तली भुनी चीज़ें हैं, तो इस जंक फूड को अगर वो ग्रहण करता है, इसका शौक रखता है, और वो उसके लिए प्रिय तो है लेकिन उसके लिए वो श्रेष्ठ नहीं है। तो इसलिए साधक के लिए आवश्यक है कि वह प्रिय अप्रिय को छोड़ करके जो श्रेष्ठ है उस श्रेष्ठ को ही उसको प्रिय बनाना चाहिए। तो इसलिए हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, टेस्ट कॉन्शियस नहीं। टेस्ट कॉन्शियस हमारे स्वास्थ्य को खराब कर सकता है।
तो इसलिए योग ग्रंथों में ऐसे भोजन की बात कही गई है जो उसको निरोग रखे, जो उसको शक्तिशाली बनाए, जो उसको साधना के मार्ग में सहायक बने। तो इसमें कहा गया है कि जैसे चावल है, जौ है, आटा, मूंग, उड़द, परवल, कटहल, ओल, मनकंद, कंकोल, करेला, कुंद, ककड़ी, अरबी, केला, गुलर, चौलाई, केले का कंद या मूल, बैगन, कच्चा साग, ऋतु साग, बथुआ आदि का सेवन करना चाहिए। तो ये जो हैं, जैसे चावल है तो हल्का है, जौ है तो जौ का आटा जो है वो स्वास्थ्यवर्धक है, मूंग की दाल पाचन तंत्र के लिए अच्छी है, हल्की है तो इससे पाचन अच्छे से होता है, तो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बताई गई है। उड़द की दाल, परवल, कटहल, ये जो सब्जियां हैं, चाहे ये जमीकंद हो या दूसरी तरह की सब्जियां हैं, तो ये स्वास्थ्य के लिए उपयोगी बताई गई है। कुछ इसमें जैसे ककड़ी है या चौलाई है या कच्चा साग है या ऋतु साग है या बथुआ है, तो ये हरी सब्जियों के अंतर्गत आते हैं। तो हरी सब्जियां भी हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होती हैं। तो साधक को ऐसी सब्जियों का, ऐसे अनाज का सेवन करना चाहिए जो हल्का हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, सात्विक हो। जैसे कच्चे साग है, कच्चे साग में पालक हो गया या बेथुआ हो गया, चौलाई हो गई या और भी कच्ची सब्जियां हैं, तो उनका स्वास्थ्य के लिए उपयोग है। और दूसरा, ऋतु के अनुसार, ऋतु में जो भी सब्जी मिलती है, जो भी साग सब्जियां ऋतु के अनुसार मिलती है, जैसे ग्रीष्म ऋतु की सब्जियां अलग हैं, वर्षा ऋतु की अलग हैं और सर्दियों की सब्जियां अलग हैं। तो अगर ऋतु के हिसाब से साधक इनका सेवन करता है तो उसके लिए उपयोगी बनता है। तो ये भी कहा गया है कि कितना खाना चाहिए, तो इसमें आधा पेट तो खाना चाहिए, आधा पेट भोजन करना चाहिए, आधा पेट खाली रहना चाहिए। उस आधे में से जो आधा है उसको पानी के लिए रखना चाहिए और चौथाई भाग वायु के लिए रखना चाहिए। कहने का मतलब है कि पूरे पेट भर में से आधा पेट तो भोजन होना चाहिए और फिर जो आधा बचा उसका 25% वायु के लिए छोड़ना चाहिए और 25% पानी के लिए छोड़ना चाहिए। क्योंकि खाने के बाद पानी भी आवश्यक है। तो पानी भी कब पीना चाहिए? पानी भी तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए। पानी के लिए भी कहा जाता है कि 30 मिनट या 45 मिनट के बाद पानी पीना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर पानी की आवश्यकता है तो पानी पी लेना चाहिए भोजन के समय, अन्यथा आधा या पौना घंटे के बाद पानी का सेवन करना चाहिए। तो इसलिए अगर साधक हठयोग में दिए गए निर्देशों के अनुसार अगर भोजन करता है, आहार करता है, तो वह उसके लिए सहायक बनता है। इसके अतिरिक्त कहा गया है कि क्या भोजन नहीं करना चाहिए। साधक भोजन तो उसके लिए है, सात्विक भोजन करे और उसके ऋतु के अनुसार करे और जो उसके लिए स्वास्थ्यवर्धक हो उसका करे। लेकिन क्या नहीं खाना चाहिए, तो इसमें कहा गया है कि जो कड़वा है, कड़वी चीज़ें हैं नहीं खानी है। अम्ल, खट्टी चीज़ों का वर्जन किया गया है। लवण, ज़्यादा नमक वर्जित किया गया है। और भुने हुए पदार्थ, दही, तक्र अर्थात छाछ, मद्य, कुल्थी, मसूर, प्याज, कुमड़ा, नींबू, सेम, हींग, मक्खन, दूध, गुड़, शक्कर, दाल, आंवला, सौंफ, अनार, इलायची, लौंग, जायफल, जामुन, हरड़, बासी और ठंडा भोजन,
ये उसके लिए वर्जित बताए गए। तो दोनों ग्रंथों में कुछ चीज़ें सेम हैं, कुछ चीज़ें थोड़ा अलग हैं। तो यही है कि जो सात्विक भोजन है साधक को उसको करना चाहिए। साधना की जो स्टार्टिंग स्टेज है उसका भोजन अलग है। और जैसे कहते हैं कि जैसे प्राणायाम करे तो इसमें जैसे कहा गया है कि मक्खन और दूध वर्जित किया गया है, लेकिन जब प्राणायाम की साधना की जाती है तो उसमें कहा गया है कि घी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम करते करते गर्मी बढ़ेगी। तो गर्मी बढ़ेगी तो गर्मी से मस्तिष्क प्रभावित होगा। तो इसलिए अगर साधक घी का सेवन करता है तो घी से शरीर में चिकनाई रहेगी, स्निग्धता रहेगी। तो इसलिए घी का सेवन भी उपयोगी है। लेकिन यहाँ पर ये स्टार्टिंग एज के लिए ये चीज़ें जो ज़्यादा दूध है या ज़्यादा मक्खन है, ये चीज़ें सौंफ है, ये चीज़ें उसके लिए स्वास्थ्य को पर उतना अच्छा प्रभाव नहीं डालती होंगी, इसलिए इसका वर्जन कहा गया है। और बासी और ठंडे भोजन को भी मना किया गया है। और प्रातःकालीन स्नान, जैसे माना पहले भी आया था कि कोई नियम आग्रह नहीं होना चाहिए। तो जैसे माना प्रातःकालीन ठंडे पानी से नहाना, गर्मियों में या एक मौसम में तो ठंडे पानी का जो स्नान है वो अच्छा है। लेकिन अगर अति सर्दी है, ठंड का मौसम है, तो उसमें अगर ठंडे पानी से स्नान किया जाए या प्रातःकालीन स्नान किया जाए जो उसके स्वास्थ्य पर गलत असर डालता है, तो उसका भी वर्जन कहा गया है। उपवास के लिए भी मना किया गया है। छोटे छोटे समय के लिए 2-4 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए उपवास कर सकता है, लेकिन अगर लंबे समय तक उपवास करेगा तो ये भी मना किया गया है। निराहार, बिना आहार के रहना, तो ये इसलिए भी मना किया गया होगा क्योंकि जो हठियों की क्रिया है वो कठिन है, जटिल है, सरल नहीं है। तो अगर साधक उपवास करता है, निराहार रहता है, तो उससे जब जैसे आसन करेगा, प्राणायाम करेगा, शुद्ध क्रिया करेगा, तो उसको एनर्जी उसकी पहले से ही अगर उसके शरीर में नहीं है और जब वह क्रियाओं को करता है तो उससे एनर्जी, एक बार तो उसको एनर्जी कम हो रही है ऐसा फील होगा, तो कमजोरी आएगी। तो इसलिए इससे बचने के लिए हो सकता है ये कहा गया होगा कि उपवास या निराहार नहीं करना चाहिए उसको। जैसे पहले भी आया था कि हठ योग क्या है, हठपूर्वक की जाने वाली क्रिया है या बलपूर्वक की जाने वाली क्रिया है। तो इसमें हमने देखा कि कई क्रियाएं इसमें बहुत कठिन है, सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो जो इसमें इस मार्ग में प्रवृत्त होता है तो उसको हर चीज़ का, जितने भी नियम हैं का जो आचार संहिता है, अगर उनको सामने रख के हुए साधक उनको फॉलो करता है तो उसका मार्ग सरल हो जाता है। तो इसलिए जो हठ योग के ग्रंथकार हैं या जिन्होंने इस क्षेत्र में साधना की है, उनके अनुभवों के आधार पर ये पथ्य और अपथ्य की बात कही गई है कि साधक को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो अगर भोजन है, भोजन हमारी आवश्यकता है, नितांत आवश्यक है, लेकिन कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, इन बातों को अगर ध्यान में रखा जाता है तो भोजन हमारे लिए साधक बन जाता है। और वही भोजन अगर हम गलत तरीके से करते हैं तो वो हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए बाधक बन जाता है। इसलिए साधक के लिए आवश्यक है कि वह साधना के अनुकूल जो पथ्य अपथ्य है, आहार की जो बात है, उस पर अगर ध्यान देता है तो वह उसके लिए, उसके मार्ग में वो सहायक बनता है। धन्यवाद।